हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम जो छत्तीसगढ़ के जो पुलिस विभाग में जो वैकेंसी आई है, लगभग 5 से 6 हज़ार जो है वैकेंसी आई हुई है। तो उसके जो सीजी पुलिस में जो है आरक्षक की जो भर्ती होने वाली है 2023 में, तो हम पिछले साल में कैसे टाइप के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सिलेबस पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको। तो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे टाइप के क्वेश्चन पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। तो कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे उसको मैं लगभग 3 पार्ट अपलोड हो चुके, उसको जाके देखिएगा। ये हमारा लगभग 60 क्वेश्चन मैं पिछले थर्ड पार्ट में कराया था, तो 61 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके, इसको जाके देखिएगा। पहला बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, तो ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और पिछले क्लासेस को जाके देख लीजिए। कंप्लीट जीएस आपको छत्तीसगढ़ का पढ़ना है, वो भी मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। 61 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी हवाई पट्टी बनी है? ये आपके व्यापम के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो आंसर व्यापम के द्वारा लिया गया है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से खुद से नहीं आंसर बता रहा हूँ। जो विभाग के द्वारा लिया गया है वही बता रहा हूँ मैं, तो वही आंसर आपको भी लेना है। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी हवाई पट्टी हैं? 7, 10, 9 या 8? तो इसका जो व्यापम के द्वारा जो आंसर लिया गया था 2018 में, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने हवाई पट्टी है? तो टोटल 9 हवाई पट्टी है, इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है। तो ए है छत्तीसगढ़ के मित्र, बी आलोक मासिक पत्रिका, नवभारत या महाकौशल? तो छत्तीसगढ़ के पहला समाचार पत्र कौन सा है जी? इसका जो 2018 में इसको क्वेश्चन पूछा गया था, और व्यापम के द्वारा जो आंसर इसको छत्तीसगढ़ के मित्र लिखे जो आंसर इसको लिया गया था। तो हमारा छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र आपका छत्तीसगढ़ मित्र है, तो इसको भी याद रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे फ़ायदा हो सकता है कि क्या पता 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र है, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? रायपुर में, अटल नगर में, दुर्ग में या बिलासपुर में? तो ये भी आप सुने होंगे, छत्तीसगढ़ में जो फिल्म सिटी आपके कहाँ बनाई जा रही है। तो इसका जो व्यापम के द्वारा जो आंसर लिया गया था, ये आपके अटल नगर, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो व्यापम के द्वारा बी ऑप्शन लिया गया था। तो छत्तीसगढ़ में जो फिल्म सिटी कहाँ पे बनाई जा रही थी उस समय 2018 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल नगर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा है, जो ये आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स बहुत ही इसको बढ़िया तगड़ा इसको करिएगा, क्योंकि 15 नंबर क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ के जो पुलिस जो आपके सिलेबस में देखेंगे तो 15 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। करंट अफेयर्स का जो वेटेज सबसे ज़्यादा है, और आपका देखेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ के जीएस ज़्यादा कुछ, क्योंकि पिछले बार 20 क्वेश्चन पूछे गए, तो 20 नंबर इस बार भी पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स उसको मैं खास ध्यान दे रहा हूँ मैं। सबसे ज़्यादा अभी तक के स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्पोर्ट्स से साथ ही साथ तो कवर करना है, और करंट जो अफेयर्स को हम मजबूत करना भी है। तो देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निम्नलिखित कौन से उत्सव आयोजित किए जाते हैं? भोरमदेव उत्सव, नखपुरा उत्सव, सिरपुर उत्सव, वारसूर उत्सव? तो ये इसका जो व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया था, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोरमदेव उत्सव, भोरमदेव महोत्सव तो सुने होंगे छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे? कवर्धा में। छत्तीसगढ़ के जीएस में कई बार बता चुका हूँ, शायद तक कि आपको रट भी गया होगा, मेरे से पढ़ते होंगे, तो इतना बार मैं रिपीट करता हूँ ताकि जो बच्चे यहाँ पे रट जाए। तो एक तो भोरम उत्सव, और यहाँ पे सिरपुर महोत्सव, ये भी सुने होंगे, सिरपुर उत्सव महोत्सव है। तो भोरमदेव और आपका सिरपुर उत्सव, ये दोनों हैं हमारे छत्तीसगढ़ पर्यटन के लिए, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये जो है उससे आयोजित यहाँ पे इसको किया जाता है। तो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी सही सुमेलित नहीं है? देखो कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछे, सुमेलित नहीं भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। सुमेलित नहीं है ऐसा करके बोल रहे हैं, तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है उसको यहाँ पे बताना है हमको। तो भोजली भाद्र महीने में इसको आयोजन होता है। हरेली
कौन से महीने में किया जाता है? छत्तीसगढ़ के जो आर्ट एंड कल्चर, उसको मैं स्पेशली बता रहा हूँ। बढ़िया पढ़ना चाहता है तो 2 पार्ट अपलोड हो चुके, उसको पार्ट वाइज देखिएगा। छेरछेरा पौष महीना में मनाया जाता है और गौरा है आपके अश्विन महीना में आयोजन होता है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं, उसको यहाँ पे तो आर्ट एंड कल्चर में बताया था। भोजली आपके भाद्र महीना में इसका आयोजन किया जाता है और हरेली बताया था श्रावण या सावन के महीना में जो है इसका आयोजन किया जाता है। हरेली हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है जो कि बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है। बाकी आपको जो है छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, लोक कला संस्कृति के बारे में आपको डिटेल पढ़ने को मिल जाएगा। और आपका छेरछेरा जो है आपके पौष महीना में इसका आयोजन किया जाता है, ये भी आपका सही है। मतलब भोजली भाद्र महीना, हरेली श्रावण या सावन महीना, छेरछेरा पौष के महीना में इसका आयोजन होता है। आपका जो गौरा है ये आपके अश्विन महीना में आयोजन इसका नहीं किया जाता है। गौरा जो आपका माता पार्वती और महादेव पे ये आपका आधारित होती है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ में सुमेलित नहीं है, बताना है तो डी आपका सुमेलित नहीं है। तो इसको याद रखिए। कंप्लीट आपको जो है पढ़ना है छत्तीसगढ़ जीएस, तो आपको जुड़े रहना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पहली महिला जज के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? श्रीमती विमला सिंह कपूर को, श्रीमती प्रतिमा साहू को, श्रीमती अनीता झा को या श्रीमती रजनी दुबे जी को? तो चलिए जी, इसका जो व्यापम के द्वारा जो आंसर लिया गया था ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट में जो पहली महिला, यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए आपका। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पहली महिला जज के रूप में किन्होंने नियुक्त अपॉइंटमेंट किया गया था? तो श्रीमती विमला सिंह जो कपूर है, इनको नियुक्ति किया गया था। और छत्तीसगढ़ के प्रथम जो पुरुष जज के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय किसको नियुक्त किया था, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जीएस पे तो आपको पढ़ा ही चुका हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोनों क्वेश्चन आपसे पीएससी में व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, नाम को याद रखिएगा। तो आपको जो मेल का नाम मेरे को बताना है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जो पुरुष जज के रूप में किन्होंने नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 में पद्मश्री अलंकरण हेतु चयनित किया गया था? श्री अरुण कुमार शर्मा को, श्री शेखर सेन को, श्री अनुज शर्मा को या पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी को? तो यहाँ पे 2018 में पद्मश्री अलंकरण हेतु चयन किया था, किसको दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित श्यामलाल जो चतुर्वेदी, इनको 2018 में, जो 2018 की बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये भी आपका, तो इनको पद्मश्री अलंकार हेतु इनको चयनित किया गया था। इसको याद रखिए, डॉक्टर श्यामलाल चतुर्वेदी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जिले में प्रथम प्लास्टिक सड़क बनाया जा रहा है? दुर्ग में, सरगुजा में, कोरबा में, रायपुर में? ये क्वेश्चन आपसे ये भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में प्रथम प्लास्टिक जो सड़क यहाँ पे बनाया गया था ऐसे करके, यहाँ पे उस समय के लेटेस्ट पैटर्न के करंट बेस क्वेश्चन है। तो इसको बनाया जा रहा है ऐसे करके पूछा गया, तो बनाया गया था ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरगुजा जिला, इसका व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया था। तो छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा जिला है, यहाँ पे प्रथम प्लास्टिक सड़क यहाँ पे बनाया गया था सरगुजा जिला में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ओडीएफ नगर निगम का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? रायगढ़ में, रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे अंबिकापुर जो शहर है, जो जिला है अंबिकापुर, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ओडीएफ नगर निगम, इसको पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। इसको ये आपका ये भी 2018 में करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं इसमें यहाँ से इसको मेंशन किया। ओडीएफ क्या होता है? तो ओडीएफ का फुल फॉर्म होते हैं यहाँ पे ओपन डिफेक्शन, या आपका फ्रीज का फुल फॉर्म होता है, जिसको हम खुले में शौच मुक्त बोलते हैं। तो इसी मामले में, स्वच्छता के मामले में जो है आपका जो अंबिकापुर जो नगर निगम है, ओडीएफ नगर निगम का पुरस्कार इन्होंने प्रदान किया था। 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसे जिले को जैविक जिला बनाने की घोषणा की गई है? दंतेवाड़ा, रायपुर, गरियाबंद या दुर्ग जिले को? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किस जिले को जैविक जिला बनाने की घोषणा की गई थी? तो ये भी आपका 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ये आपका गरियाबंद जिला का जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस जैविक जिला बनाने की घोषणा यहाँ पे
किया गया था। तो इसको याद रखिए, ये भी करंट बेस क्वेश्चन है, यकीन मानिएगा 15 नंबर जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था करंट बेस, इसका जो वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फुटबॉल के जो फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता कौन था, ये भी देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया है। फुटबॉल का जो फीफा हुआ था 2018 में, फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप का जो उप विजेता कौन रहा था 2018 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इंग्लैंड, क्रोएशिया, फ्रांस या जर्मनी, 2018 करंट बेस का क्वेश्चन है। तो फीफा जो वर्ल्ड कप 2018 में जो हुआ था, इसका जो उप विजेता है आपका क्रोएशिया रहा था, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस ग्रह के धरातल के नीचे झील की खोज की गई है, शुक्र, मंगल, बुध या बृहस्पति। ये भी आपका करंट बेस का क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पे करंट बेस का जो वेटेज सबसे ज़्यादा है, 15 नंबर बहुत मायने रखता है। एक नंबर से सिलेक्शन या तो हो जाता है या तो रुक जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि कितने नंबर से आप मतलब रुके हुए हैं, नहीं हुआ। लास्ट में यही आपसे पूछते हैं कि कितना नंबर से मतलब आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, यही आपसे पूछा जाता है कितने नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से चूक गए, ये नहीं पूछा जाता। इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मंगल ग्रह के जो धरातल के नीचे यहाँ पे झील के यहाँ पे खोज की गई है। तो मार्स जो आपका जो मार्स मिशन है, इसके तहत यहाँ पे खोज की थी। ये आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा फसल रबी फसल है, धान, गन्ना, जूट, ज्वार, गेहूं और चना, सोयाबीन और मूंगफली। तो यहाँ पे कौन सा जो रबी फसल है इसको इसका जो व्यापम के द्वारा जो आंसर लिया गया था, आपका जो गेहूं हो गया और चना, ये दोनों आपका रबी फसल है, इसको याद रखिएगा। तो कौन कौन से फसल किया जाता है रबी फसल, तो उसको कौन कौन सा है और उसको बताना है। तो आपका जो है गेहूं, चना आपके रबी फसल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2018 में 10वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजित हुआ था। तो 2018 जो जुलाई के महीना में आपका 10वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे कहाँ इसका आयोजन किया गया था, बीजिंग में, चाइना की राजधानी है, रियो डी जेनेरियो में, नई दिल्ली में या जोहान्सबर्ग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10वां जो ब्रिक्स सम्मेलन 2018 जुलाई में हुआ था, इसका जो आयोजन आपके जोहान्सबर्ग सिटी में यहाँ पे किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित किस बैडमिंटन खिलाड़ी जकार्ता में आयोजित जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, लक्ष्य सेन ने, अमन फारो ने, किरण जार्ज ने या आपके अलक मिश्रा ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने जो बैडमिंटन जो एक खिलाड़ी बैडमिंटन हमारे, तो इन्होंने जो जकार्ता में आयोजित हुआ था जूनियर एशियन जो बैडमिंटन चैंपियनशिप, इन्होंने 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, लक्ष्य सेन ने। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं, लक्ष्य सेन कौन से खेल से संबंधित है, तो याद रखिए आपके जाने माने बैडमिंटन ये आपका खिलाड़ी हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो अभी तक देख सकते हैं स्पोर्ट्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब से हुई है, 1900 ईस्वी से, 2003 ईस्वी से, 1999 ईस्वी से या आपके 1988 ईस्वी से। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत है आपका 1988 ईस्वी से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत यहाँ पे की गई है। तो इसको याद रखें, 1988 है इसके तहत यहाँ पे हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट किया हूँ फिर से, निम्नलिखित कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, उसी को बताना है आपको। सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इस नदी का जो उद्गम भारत में नहीं है, इसको याद रखिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी जीएस में तो बता चुके, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम कहाँ पे है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं पता है तो गूगल करिएगा, लेकिन आंसर बताइएगा। ये आपका बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन, एसएससी वगैरह रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका सिंधु, चिनाब, रावी ये सभी भारत में इनका उद्गम है। बाकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपका, इसका उद्गम भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता है, मानसून से, हिंद महासागर के अस्तित्व से,
भूमध्य रेखा के सानिध्य से या आपका महासागरीय धाराएं से। तो ये आपका भूगोल का क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापम के द्वारा डी ऑप्शन लिया गया था। तो भारत की जलवायु देखेंगे तो आपका ये प्रभावित नहीं होता, तो महासागरीय जो धाराएं हैं इससे प्रभावित आपका नहीं होती है भारत की जलवायु, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी किस तरह से परावर्तित होती है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या आपका ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयन मंडल, इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में। तो दीर्घ रेडियो जो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से यहाँ पे परावर्तित होती है, इसको याद रखिएगा। आयन मंडल, आयनोस्फीयर इसको बोलते हैं। तो इसके व्यापम के द्वारा ए ऑप्शन यहाँ पे लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन जो बचेंगे इसको मैं एक पार्ट और बनाऊंगा, वीडियो लंबा हो जा रही है इसलिए मैं एक पार्ट और बनाऊंगा, फिर कवर हो जाएगा। 80 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बन जाएगा। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? 7 मिनट का, 1 मिनट का, 4 मिनट का या आपका 6। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 4 मिनट का अंतर होता है। बहुत सारे एग्जाम SSC, PSC, रेलवे वगैरह में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक देशांतर को पार करने में यहाँ पे दो स्थानों को जो स्थानीय समय के बीच कितना का अंतर होता है? आपका 4 मिनट का अंतर होता है। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आपके टोटल 80 क्वेश्चन। एक पार्ट और आएगा जिसमें 20 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं यहाँ पे, फिर कंप्लीट आपका CG पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, और जिससे बनता है मैं तो और करा दूंगा मैं। फिर हम मॉडल पेपर स्टार्ट कर, जैसे आपका जो पैटर्न इसी पे मैं आधारित कर, तो इससे थोड़ा मैं जो है लेवल बढ़ा दूंगा। तो सेम इसी तरह का मॉडल पेपर आपको तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की GS आपको 20 नंबर यहाँ से कुछ जब वेटेज देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के GS और करंट अफेयर्स के वेटेज जो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो बढ़िया इसको प्रिपरेशन करिएगा। और यहाँ पे चैनल को पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, थैंक यू।